क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमय बात है कि अघोरी महिला के पीरियड के दौरान उनके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? अघोरी साधु शमशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहाँ बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन यापन कैसे जीती है? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर इसके रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। शमशान की राख से ढके शरीर, हाथों में मानो खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। शमशान जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहां यह साधु अपनी साधनाएं करते हैं, मृत्यु और आत्मा के गहन रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक ही सीमित नहीं है। उनके अनुष्ठानों में सौ भक्षण, तंत्र, मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जो हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। सदियों से इन साधुओं का जीवन, उनकी साधनाएं और उनकी चमत्कारी शक्तियों का रहस्य और भय यहाँ से घिरी रही हैं। आज हम आपको साधुओं के रहस्यमय जीवन की गहराइयों तक लेकर चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अघोरी साधु एक ऐसा नाम जो अपने आप में रही रहस्य और विचित्र को समेटे हुए है। इनके जीवन का हर पहलू समाज की परंपराओं और नियमों से एकदम अलग और विपरीत होता है। शमशान की राख में लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानो खोपड़ी और उनकी आंखों में वह तेज जिसे देखकर कोई भी कांप उठे, और काले चोंगे में लिपटे यह साधु किसी रहस्यमय दुनिया के प्रतीक माने जाते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे समझते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु सौ का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कंकाल कहते हैं, उसमें भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण मानते हैं। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह सौ हो या मल, कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं होता। यह अपने शरीर पर शमशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहल भी है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। उनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। और जिस तरह भगवान शिव और माता काली मुंडों की माला पहनते हैं, अघोरी साधु भी मुर्दों की खोपड़ी का हार पहनते हैं। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू ये है कि उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। अघोरी साधु अन्य साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। उनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह यौन संबंध हो या अन्य वर्जित कृत्य। जितना हम अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उतना ही हमें रहस्य और रोमांचक अनुभव होता है। राख से लिपटे हुए यह अघोरी साधु शमशान घाट में मिले अध जले शवों का मांस खाते हैं, तो कभी शव के साथ यौन संबंध बनाते हैं। और यह सब वही नहीं रुकता, वे मासिक धर्म के दौरान जीवित महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल तो जरूर उठेगा कि आखिर यह साधु कैसे हो सकते हैं। समाज में साधुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, और अघोरी ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ना ही इनका खान पान साधु संतों जैसा होता है। मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले या अघोरी शिव के पुजारी होने का दावा फिर क्यों करते हैं? श्वेतांबर उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है, और अघोरी बाबा भी शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी इनके आराध्य माने जाते हैं। शव के साथ यौन संबंध बनाने और मांस खाने के पीछे भी इनका तर्क अघोर पंथ की तरह ही शाश्वत है। तो शव के साथ यौन संबंध क्यों
अघोरी इस प्रचलित धारणा को स्वीकार करते हैं। शव के साथ शारीरिक संबंध बनाना शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। उनका मानना है कि यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर की भक्ति से लगा रहे तो यह साधना का सबसे अच्छा स्तर होता है। मासिक धर्म में महिलाओं के साथ संबंध बनाने के पीछे भी एक मान्यता है। अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते क्योंकि यह अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ विशेष परीक्षाओं से गुजरते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ इनका मासिक धर्म चल रहा हो, शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है। उनका मानना है कि अगर इस दौरान वे भगवान शिव में लीन रह जाते हैं तो उन्हें विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल, मंजीरे और नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह सब उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहां शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। अघोरी साधु उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मल मूत्र, शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से हैं। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों न हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। क्या आप अघोरी साधुओं के बारे में कुछ नया जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिसका कमेंट सबसे अच्छा और रोमांचक होगा उसका कमेंट पिन की जाएगी। अगले चैप्टर में हम विस्तार से बात करेंगे कि अघोरी बनने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ सच्ची अघोरी की पहचान क्या होती है।